हर नेता अपनी अलग शख्सियत रखता है और इसीलिए ही उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग अलग हो जाती है। बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। बड़े ही नपे तुले शब्दों में किस तरीके से अपनी बात कहनी है, किस तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है बिना किसी विवाद के, ये टेक्निक भाटी अच्छे से समझ गए हैं। हर तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की चुनावों की चर्चा हो रही है और इस चर्चा में बिना कूदे बिना पड़े भाटी ने कैसे सपोर्ट कर दिया, किसको सपोर्ट कर दिया, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए। तो तमाम तरफ, हर तरफ रविंद्र सिंह भाटी ही नहीं, सचिन पायलट से लेकर हनुमान बेनीवाल तक सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने रविंद्र सिंह भाटी गए और जाट वर्सेस राजपूत किसी से छुपा नहीं है, बार बार इसमें घसीटने की कोशिश भाटी को की जाती रही है, लेकिन कितनी चतुराई से वो बाहर निकलते हैं इससे, इसका ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इस वीडियो में। जब उनसे पूछा जाता है बीच कार्यक्रम में कि भाई साहब आप बताइए, एनएसयूआई से उनका वैसे भी कोई नाता नहीं है दूर दूर तक, लेकिन छात्र राजनीति में किस तरीके से सक्रिय रहे हैं भाटी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान की बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रही है जो कि जाट समाज से आती है, आप क्या कहेंगे उस पर, तो उन्होंने सीधा सा एक जवाब दे दिया कि देखिए, मैंने सुना तो जरूर है कि राजस्थान की बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रही है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस तरीके से उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने जवाब को मोल्ड करते हुए, बिना किसी को कुछ ताना देते हुए अपनी बात भी कह दी और जाट वर्सेस राजपूत को यहां पर पनपने ही नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? एक तरफ है हनुमान बेनीवाल जो अपने समाज की बेटी होते हुए भी सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो निर्दलीय हैं, वो निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे, साफ उन्होंने कह दिया। और यहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने सभी के सभी चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवारों को अपनी बधाई देकर अपनी बात खत्म कर दी, इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन मामला यहां पर यह है कि जिस तरीके से सुबह उठते ही आप अगर सोशल मीडिया पर जातिवादियों को देखते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे, तो जाट वर्सेस राजपूत कितना भयावह है, हर मुद्दे पर उसको देखें और एक इस तरीके की राजनीति को देखें जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। और तमाम तरह के जितने भी उम्मीदवार हैं चुनाव में, एनएसयूआई के हो, एबीवीपी के हो, निर्दलीय लांबा हो, उन सबको सीखना चाहिए रविंद्र सिंह भाटी से कि बिना किसी जातिवाद को पनपे आप कैसे राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर रोल मॉडल बनाना है तो रविंद्र सिंह भाटी जैसा आप बना सकते हैं, जो इस समाज और जातिवादिता से ऊपर उठकर लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए करना जानते हैं। हाल ही में एक वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मंदिर के लिए, निर्माण के लिए सब तरफ से सोचते हुए उन्होंने दिया कुमारी को पत्र लिखा था। उसके बाद बड़े ही साफ तरीके से उन्होंने अपना सपोर्ट राजस्थान की बेटी को किया, ना कि जाट समाज की बेटी को किया है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं बड़े नपे तुले बोले हैं, जिससे साफ जाहिर है कि वो इस जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। अगर राजस्थान का कोई बाशिंदा या बाशिंदी है तो उसे सपोर्ट जरूर करेंगे। और इसीलिए ही रविंद्र सिंह भाटी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और बढ़ती जा रही है, लोगों के दिलों पर राज वो इसीलिए ही कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप